हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और एकदम मस्त आपकी तैयारी भी चल रही होगी। और चलो फ़िलहाल अपन बात करते हैं अपने टॉपिक पर। और आपके सामने सामने दिखाई दे रहा है एसएससी जीडी 2024। एसएससी जीडी 2024 और इसमें आपको नीचे लिखा मिल रहा है कि भाई साहब लास्ट 50 डे टाइम टेबल, यानी अब अपने पास और आप सभी के पास टाइम रहा है 50 से 55 दिनों का। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम आपको पता है कब से शुरू है, 20 फरवरी से शुरू होने वाली है। तो उसके लिए अब अपन लास्ट में 50 दिनों में कैसे तैयारी करें कि अपन एक अच्छा स्कोर कर सके और अपना एसएससी जीडी में सिलेक्शन पा सकें। उसके लिए टाइम टेबल को समझना होगा, कैसे आपको टाइम टेबल सेट करना है और कैसे पढ़ना है। और ये चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, या तो जाने दो या जान लगा दो। अगर अभी भी आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यही शर्त होगी कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, लगातार सब चीज़ें रेगुलर रखेंगे और जो आपको बताया जाएगा वो टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। और फिलहाल देखो अपने पास एसएससी जीडी की 20 तारीख से एग्ज़ाम है, 20 फरवरी से एग्ज़ाम है। तो तब तक अपने पास लगभग 55 के लगभग दिन हैं। तो उनमें अपन 50 दिनों का जो टाइम सेट किया है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे कि 50 दिनों तक पढ़ना है। और कुछ दिन अपने रिजर्व डे रखे गए हैं, कैसे कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। फिलहाल देखो मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम टेबल कैसे सेट करना है। टाइम टेबल कैसे सेट करना है उसके लिए देखेंगे आप सब, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एसएससी जीडी 2024। एक मिनट के लिए रुकेंगे। यस, यहाँ पर आपके सामने लिखा है एसएससी जीडी 2024 टाइम टेबल। तो इस टाइम टेबल को आप लोग कैसे फॉलो करेंगे उसके लिए ध्यान से देखेंगे। फिलहाल अपने पास आप सभी को क्या होगा, एक टाइम टेबल बनाना है। इसमें आपको ऐसे नहीं कि मुझे भाई साहब 12 घंटे पढ़ने हैं, मुझे 12 घंटे पढ़ने हैं, मुझे 10 घंटा पढ़ना है। अरे घंटे के हिसाब से टाइम टेबल नहीं चलता भाई, हमें घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना। चाहे आप कितना ही पढ़ो, अब कैसे पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अब यहाँ से आप टाइम टेबल बनाएंगे। एसएससी जीडी में अपने पास 4 सब्जेक्ट हैं। मैंने यहाँ पर चारों सब्जेक्ट लिए हैं, मैथ लिया है, रीजनिंग लिया है और आपका जीएस भी लिया है, जीएस और आपका क्या ले रखा है, हिंदी भी ले रखा है। यानी मैंने आपके चारों सब्जेक्ट लिए हैं और चारों सब्जेक्ट के यहाँ पर मैंने नीचे कुछ दो कॉलम बना रखे हैं। और अपने पास एक साइड यहाँ पर डेट और क्या लिख रखा है भाई, डे, यानी डेट और डे लिख रखे हैं। उनको कैसे देखेंगे फ़िलहाल समझें। आपको भी ये सब मैं यहाँ से पीडीएफ अपने लिंक में डाल दूँगा, या फिर मैं आपको नंबर दे दूँगा। जो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको ये फाइल मिल जाएगी। तो आप यहाँ से मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप जिसको करना चाहते हो। और मैं उसके लिए नंबर बता दूँ आपको, यहाँ से मिल जाएंगे। और इस प्रकार से डेली का शेड्यूल भी मैं अब ढालना शुरू कर रहा हूँ। तो ये अपने नंबर है, इसी नंबर्स पे आप क्या कर सकते हो, इसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कोई चीज़ पूछनी है, कुछ भी करना है, तो यहाँ से आप मैसेज करें। और ये आपका आज का डे 1 था, यानी हमने आज से शुरू कर दिया। कुछ लोग हैं जिन्होंने शुरू भी कर दिया, और जो अब लोग इस बारे में पता चला है जिनको, वो अब से भी शुरू कर सकते हैं। यानी आज ही के दिन से अपना ये शेड्यूल शुरू हुआ था। और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आते हैं अपन टाइम टेबल पे। टाइम टेबल पे आते हैं तो यहाँ से मैंने लिख रखा है भाई साहब RWA, और यहाँ पर लिख रखा है पिनेकल। यानी अपन को मैथ में 2 बुक यूज़ करनी है, एक तो RWA की बुक यूज़ करनी है, दूसरी पिनेकल की यूज़ करनी है। यहाँ पर रीजनिंग में भी आपको RWA की बुक यूज़ करनी है, दूसरी पिनेकल की करनी है। अब बुक कौन सी है, एक बार मैं बुक दिखा दूँ आपको। देखो ये जो बुक है एसएससी जीडी मैथ की, और ये है आपके पास एसएससी जीडी रीजनिंग की। ये दोनों की दोनों ही RWA की बुक है, जो कि आपको कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक अपने टेलीग्राम पे या फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रखी है ऑलरेडी। तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, मैसेज कर लीजिए, मैं उनको ऐड कर दूंगा और ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा, वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको वो बुक की PDF मिल जाएगी।
वहाँ पर RWA की चारों बुक है, हिंदी भी है और आपका GS भी है, ये मैथ और रीजनिंग है। ये चारों बुक की PDF वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, आप वहाँ से इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। दूसरी इसके साथ साथ पिनेकल की बुक कौन सी खरीदें, ये आपके सामने दिखाई दे रही है, मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। देखेंगे ये SSC GD कांस्टेबल 2024, यहाँ से मैथ, रीजनिंग, सामान्य अध्ययन और हिंदी, यानी चारों के चारों सब्जेक्ट इसी के अंदर हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, 2022 की जो SSC GD की वैकेंसी थी, एग्ज़ाम इसका वैसे 2023 में ही आया था, उसमें कितनी शिफ्ट थी, टोटल 76, यानी 76 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुई थी। तो टोटल 76 शिफ्ट्स के क्वेश्चंस एक एक पेपर सेट इसमें दे रखा है, तो इसका भी टाइम फॉलो करना है। यानी आज का अपना डे था, उसमें सेट नंबर 1 और 2 दो सेट इसमें करने का टारगेट था। जिन लोगों ने किया अच्छी बात है, नहीं किया तो अब आगे से करना शुरू कर दीजिए। ये बुक, अगर ये बुक भी आपके पास नहीं है तो इसकी भी मैंने अलग अलग सब्जेक्ट की PDF डाल रखी है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इन चीज़ों को ले सकते हैं और आगे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल अपन समझते हैं, ये RWA की बुक है और दूसरा पिनेकल बुक। यानी आपको घंटे के हिसाब से टाइम सेट नहीं करना। अब इसमें देखो कैसे करना है। अपना आज डे 1 था और डे 1 का तारीख कितनी थी भाई, 25। डे 1 की 25 तारीख थी, ये हो गया। अब इसमें अपन ने क्या किया, आज RWA की सबसे पहले मैथ निकालेंगे, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हो, जैसे आपने मैथ निकाला, चलो मैथ निकाल लिया। मैथ में आपने RWA के बुक को टॉपिक वाइज, यानी RWA की बुक है उसमें अपन टॉपिक वाइज करेंगे, और जो पिनेकल बुक है उसमें सेट से लेंगे, क्योंकि वो मिक्स है, वो 20-20 क्वेश्चन का सेट है जो एग्जाम में आया हुआ था। तो और ये RWA के बुक पे भी टॉपिक वाइज है, ये भी प्रीवियस ईयर ही है लेकिन ये टॉपिक वाइज है। यानी आज जो भी आपको टॉपिक दिया था उसको टारगेट कर लिया, ठीक है। उसको अगर आपने कर लिया जितने क्वेश्चन का टारगेट था, तो यहाँ पर RWA और जो प्रैक्टिस है उसके नीचे क्लिक कर दीजिए कि हाँ मैंने कर लिया। उसके बाद आप पिनेकल पे जाइए और सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, इनके 20-20 क्वेश्चन अगर आपने पूरा कर लिया, इस पर भी आप क्लिक कर दीजिए। फिर आगे आएंगे रीजनिंग पे, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ, यहाँ पे आएंगे रीजनिंग पे, ठीक है। और रीजनिंग पे आने के बाद में आपने RWA की बुक लेनी है सबसे पहले, वही टॉपिक वाइज कर लिया तो टॉपिक वाइज पे यस क्लिक कर दीजिए। फिर पिनेकल बुक लेंगे और 20-20 क्वेश्चन का जो सेट है उसको करने के बाद में इस पे यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, अब रहा GS और हिंदी। यानी मैथ में और रीजनिंग में कुछ नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपसे पहले आपने पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ रखी हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो मैथ और रीजनिंग पढ़ते रहिए, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिस इस प्रकार निकाल लीजिएगा। इसके अलावा आप GS पे बात करते हैं, तो GS में क्या है, मैंने RWA क्लास लिख रखी है। RWA क्लास का मतलब क्या है, मैं उसका लिंक भी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। जिसको भी जो भी चीज़ चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज कर लेना, मैं जोड़ दूंगा जो अच्छे से तैयारी करना चाहता है। तो वहाँ पर क्या है, RWA की नवीन सर की सेट चल रहे हैं, यानी 30 सेट ले चुके हैं, उसके अलावा और अलग से चल रहे हैं। फिलहाल अपना टारगेट रहेगा 29 क्लास को पूरा करना। कितनी, 29 क्लास को पूरा करना और आगे बढ़ना। तो यहाँ से GS के सेट हैं, जैसे मैं क्लास 1 डालता हूँ, आपने क्लास 1 कर ली, उस पर क्लिक कर दीजिए यस। मैं डेली की एक यहाँ से क्लास लेता जाऊँगा। आपने एक क्लास ले ली, उसके अच्छे से नोट्स बना दिए, अच्छे से नोट्स बना के उसको रिवीजन कर लो। तो ये टारगेट कर लिया तो इसको क्लिक कीजिए। फिर वही पिनेकल बुक आ गई, तो GS में भी पिनेकल का वही करना है, 1 और 2 सेट 20-40 क्वेश्चन हो गए, वहाँ से भी निकालने हैं। और निकालने के बाद में इस पर यस क्लिक कीजिए। आगे आती है हिंदी। हिंदी में बात करें अपन, तो हिंदी में भी वही, इसमें अंकित सर की क्लास है, लगभग 43 क्लास है इसमें हिंदी की। ये हिंदी की 43 क्लास है, उनमें से भी मैं आपको डेली एक क्लास का लिंक डाल रहा हूँ। तो एक, जैसे आज अपन ने क्लास नंबर 1 थी, तो अगर आपने उस एक क्लास को लिया, उसके नोट्स बनाए, उसको याद किया, तो उसमें यहाँ पर यस क्लिक कीजिए। उसके बाद में इसको करने के बाद में इसका थोड़ी देर बाद में जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे।
और फिर पिनेकल बुक पे आएंगे, और पिनेकल बुक का तो वही आपको 20-20 क्वेश्चन लगाने हैं, यानी 20-20 40, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन हो गए पिनेकल बुक के? 40 क्वेश्चन पिनेकल बुक के हो गए प्रत्येक सब्जेक्ट के। और ये मैथ और रीजनिंग में RAA की टॉपिक वाइज, और यहाँ से मैथ रीजनिंग की RAA की टॉपिक वाइज जो मैं टॉपिक बताता जाऊँगा उसको आप करते जाइए। फिर रही GS की, तो GS में आपको RAA की मैं क्लास का लिंक डालता जाऊंगा, वहाँ से उसको अच्छे से पढ़िए और उसमें नोट्स बनाइए और याद कीजिए, जैसा हिंदी और GS में। ये अपना टाइम टेबल है। आपने अगर एक दिन में आपका ये पूरा टाइम फॉलो कर लिया तो सभी पे क्या क्लिक करेंगे? ये राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो, 1 मिनट रुकेंगे, अगर मान लो आपका ये टाइम सेट नहीं हुआ, किसी दिन मान लो आप यहाँ क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए और आपकी छुट्टी थी, तो अपन क्या कर रहे हैं? संडे का दिन, अपना जो संडे का दिन है उसको अपन क्या करेंगे? रिजर्व डे, यानी ये आपका संडे का डे, इसको रिजर्व डे करेंगे, और जो भी आपका छूटा उसको संडे के दिन कवर करेंगे। संडे के दिन कवर करने के बाद में जो चीज़ें अपन ने अब तक पढ़ी है 6 दिन में, उस सब का क्या होगा? रिवीजन होगा, यानी संडे के दिन रिवीजन होगा और जो छूट गया उसको पढ़ेंगे। ये अगर काम आप करते रहें तो वो ठीक रहेगा। और इसमें आप क्या करेंगे? जैसे मान लो आपने रीजनिंग का कोई टॉपिक एक दिन नहीं किया, उसको क्रॉस मार दीजिए और उसको आगे के लिए संडे के दिन के लिए उसको तैयार रखें कि इसको मेरे को संडे को करना है। तो यहाँ से ऐसे आप लोग करते जाएं। अब इसमें टाइम कितना लगेगा? इसमें किसी की क्षमता होगी कि इस पूरे टारगेट को भाई साहब 6 घंटे में ख़त्म कर दें, कोई भाई साहब इसको 8 घंटे में ख़त्म कर पाएगा, कोई इसको भाई साहब 10 घंटे में ख़त्म कर पाएगा, कोई भाई साहब इसमें 12 घंटे भी लगा सकता है। ये सबकी अलग अलग मेंटल एबिलिटी और काबिलियत के अनुसार ही रहेगा कि कौन कितने टाइम में कर सकता है। लेकिन भाई साहब जो इसको 6 घंटे में कर पा रहे हैं, 8 घंटे में कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। और जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें आप लोग कुछ नहीं करें, फिलहाल जो अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से GS पढ़िए और वहीं से मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन निकाल लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका SSC GD है, तो वहाँ से आपको सेम टू सेम GS मैथ रीजनिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको जो दिल्ली पुलिस का है उसको भी आप सोल्व करें जब टाइम मिले तो। अगर नहीं मिल रहा तो ये जो काम है ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अब इसमें सिलेबस क्या था मैं आपको दिखा दूँ। ये था भाई साहब आपका GS का सिलेबस, GS के ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, और रीजनिंग का सिलेबस का मैंने टॉपिक से ढाल रखे हैं सभी, और सभी टॉपिक्स को यहाँ पे से नोट डाउन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी मैं इसका PDF ढाल दूंगा। और यहाँ पर देखिए ये तो पेज नंबर है बुक का, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यानी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए गए हैं। तो अपने लिए ये भी पता चलता है कि यार अब पिछली बार कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कितनी अहमियत दी जाए, कितना प्रैक्टिस किया जाए, और कहाँ से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ये अपना हेल्पफुल रहेगा। और जैसे मान लो आपका एक टॉपिक है वो कर लिया, तो इसमें भी क्या करेंगे, जैसे ही टॉपिक हुआ यहाँ से क्लिक करते जाएंगे, जितने टॉपिक होते जाएंगे, और जो टॉपिक रह गया उसको क्रॉस नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, जब आप फिर से टाइम मिलेगा संडे के दिन जब भी कभी, वहाँ से उसको करेंगे और इसको राइट क्लिक करते जाएंगे। फिर अपन को पता चल जाएगा कि अपन ने कितने पढ़ लिए और कितने और बाकी हैं। जैसे इसके बाद मैं बात करूँ आपका मैथ का, ये आपका मैथ का है। मैथ में भाई साहब यहाँ से आपका मैथ का जो सिलेबस है इसमें मैंने ये दे रखा है भाई साहब किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ पर क्या दे रखा है, टॉपिक दे रखे हैं, टॉपिक का नाम आपके सभी के सामने है, इनको आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आपने प्रतिशत संख्या पद्धति की, संख्या पद्धति को यस किया, HCF किया, उसको यस किया, यानी जो जो टॉपिक आपने किए यहाँ से क्लिक करते जाइए और आपको पता चल जाएगा कि अपना कितना सिलेबस हो गया, कितना नहीं हुआ। ये सभी टॉपिक हो गए। इसके बाद आते हैं GS पे। GS और हिंदी, GS और हिंदी का पैटर्न जो मैंने आपको बताया था वो ये रहा, यानी आपको नवीन सर की RAA पे क्लास है, तो 30 क्लास है टोटल, तो डेली एक क्लास लगेगी। और उसके अलावा पिनेकल बुक से 20-20 क्वेश्चन, 2 सेट डेली के हो गए, तो 40 क्वेश्चन हो गए डेली के हिंदी के, और GS के, और हिंदी के भी 40 हो गए, मैथ के भी 40 और रीजनिंग के भी 40। और यहाँ से जो टॉपिक वाइज क्लास है इसको मैं बाद में करवाऊँगा। पहले आप लोग ये जो अंकित भाटी सर की 43 क्लास है,
43 क्लास है, इस 43 क्लास को अच्छे से कर लीजिए। अगर आपने ये काम अच्छे से ईमानदारी से कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एक और बात और मैं बता दूं, जब आप संडे को आएंगे, कब, संडे को क्या करेंगे भाई साहब, अपन टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट कहाँ पे लगाएंगे उस चीज़ का भी मैं बता दूंगा। RWA एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसका लिंक मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, क्योंकि वहाँ पे हर संडे को एक टेस्ट फ्री आता है SSC GD का। यानी अभी आपको ज़्यादा टेस्ट नहीं लगाने, अभी आपको केवल और केवल क्या करना है भाई साहब, केवल और केवल कब लगाना है, संडे को। केवल संडे को टेस्ट लगाना है। और भाई साहब कहाँ से लगाना है, RWA से। अगर मान लो किसी को RWA का टेस्ट हार्ड लगे, क्योंकि लगेगा, सिंपल सी बात है, तो एक काम कीजिए भाई साहब, टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लीजिए। और टेक्स्ट बुक पे भाई साहब आप 25 से 28 दिसंबर के बीच में अगर इसे परचेज करना चाहते हैं यानी ख़रीदना चाहते हैं तो भाई साहब कूपन कोड है CORE, जो यहाँ पे कैपिटल अक्षर में लिखा हुआ है कोर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए, ये कोर हो गया। ये आपका क्या है, कूपन कोड, इसको लगाएंगे तो आपको ये पैच कितने का मिलेगा, 314 रुपये का। और ये हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये ईयरली पास या ईयरली पास प्रो ही लेना। ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास मत खरीदना, क्योंकि पास प्रो में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन केवल पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है, तो पास प्रो खरीदेंगे। और पास प्रो का 314 रुपये प्राइस है। फ़िलहाल ख़रीद लीजिए जिसको ख़रीदना है। इसमें मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना ही मेरे को ये टेक्स्ट बुक देता है। और यहाँ से ये आप देख लेंगे टेक्स्ट बुक की स्पेलिंग और इसे सर्च कर लेंगे और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। फ़िलहाल और अपन बात करें तो देखें, इतना काम करने के बाद में अपन जैसे मान लो अपना जो टारगेट है, ये डेली शेड्यूल का टारगेट चल रहा है, मैं मानता हूँ ये अपना हो जाएगा लगभग फरवरी में। जहाँ तक अपना फरवरी में कब तक, 5 तक, यानी 5 फरवरी तक की कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। अगर नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करके अपन बाद में जैसे जैसे आगे चलेंगे क्लास लोड बढ़ा सकते हैं। संडे का रिजर्व डे रखेंगे, लेकिन जैसे मंडे टू सैटरडे क्लास है उसमें थोड़ा ज़्यादा लोड कर देंगे। उसके अलावा अपन जो लास्ट के 20 दिन हैं, यानी 1 फरवरी से क्या करेंगे, अपना जो टेस्ट है उसको डेली करेंगे। यानी जो टेस्ट है उसको डेली देंगे। और डेली लगाने कहाँ से लगाएंगे भाई, टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लेना। टेक्स्ट बुक पर अपन डेली टेस्ट लगाने वाले हैं। अगर आपका स्कोर यहाँ पर अच्छा रहा तो मैं कहता हूँ एग्ज़ाम में अच्छा रहेगा। हमेशा टेस्ट और प्रैक्टिस, ये 2 काम अगर आपने कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी अच्छे से पढ़ने के बाद, अगर आपने पढ़े ही नहीं कुछ भी अभी तक और आप आ जाओ सब मैं डायरेक्ट टेस्ट लगाऊंगा मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो आपने अब तक पढ़ा, तो पढ़ने के बाद में ये काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो लोग पढ़े ही नहीं हैं, सो रहे हैं अभी भी नींद में, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। तो भाई वही, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से ईमानदारी के साथ, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ क्या करेंगे भाई, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है उससे कई गुना ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्योंकि मैं नहीं, सब सेलेक्टेड स्टूडेंट यही बोलते हैं, लास्ट में प्रैक्टिस और टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये 2 ही चीज़ लगाओगे तो इससे आपका स्कोर बढ़ेगा और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। इसके अलावा आप कितनी ही अच्छे से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम है। तो वही चीज़ पे अपन एक बार लौट के आते हैं फिर से, कि आपका वही 50 दिन का टारगेट है। और ये 50 दिन का टारगेट आपको बहुत अच्छे से करना है। और इन 50 दिनों में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कि ये जो 50 दिन है ना आपके, ये लाइफ के सबसे बेस्ट 50 दिन होने चाहिए। यानी ये 50 दिन आपको जब कभी भी आप देखो तो आपको याद आने चाहिए कि भाई साहब मैंने लास्ट 50 दिन पढ़ाई की और SSC GD में सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, वही चीज़ एक बार फिर से यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर चुका हूँ उसको काफ़ी ज़्यादा, कि या तो जाने दो या जान लगा दो। यानी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आपकी तरफ से। और अपना वीडियो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो मेरे भाई यहाँ से जो टाइम टेबल का बनाने का तरीका था मैंने आपको बताया। यहाँ से किसी का टाइम फिक्स नहीं करना,
टाइम फिक्स नहीं करना है। कोई इसको 6 घंटे में भी कर पाएगा, कोई इसको 8 घंटे में भी कर पाएगा, कोई इसको 10 घंटे में भी कर पाएगा। जिसकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार कर पाएगा। तो भाई इसमें अपना टाइम सेट नहीं करेंगे खुद के हिसाब से। कोई इसको 5 घंटे में भी कर सकता है, कोई 10 घंटे में भी, लेकिन इसको करना पड़ेगा। जो इसको कर लेगा वो सिलेक्शन ले लेगा, जो इसको नहीं कर पाया वो सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो जाएगा। तो वही करना तो पड़ेगा और ख़ुद को ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी एक चीज़ और मैं बता दूं, जो अपन यहाँ पर डेली शेड्यूल रख रहे हैं, ठीक है। इस डेली शेड्यूल में आपको जो भी टारगेट दिया गया है, उस टारगेट में से आपसे मान लो कोई भी चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही, आपको सवाल नहीं हो पा रहा, कोई सवाल मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा, कोई भी डाउट है, तो आप भाई साहब यही है आपके नंबर व्हाट्सएप, इस पर मैसेज कर दीजिए, सवाल भेज दीजिए। जैसे आज टारगेट मिला 25 तारीख का, आप जैसे अब तो सोल्व करते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे सभी। 5 बजे के बाद 7 बजे तक का टाइम है आपके पास। उस टाइम के बीच में आप ये जो सवाल हैं आपसे नहीं हो पा रहे, उन सभी सवाल को भेज दीजिए और भेज देंगे। उसके बाद मैं आपको उन सभी सवाल को सोल्व करके क्या करूँगा, इस सभी सवालों का सोल्व करने के बाद में सोल्व करके उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। वीडियो रिकॉर्ड करके आपको मैं भेज दूँगा कि जैसे मान लो आप 5 लोग हैं, 5 लोगों को अलग अलग हो और आपको एक ही सवाल में प्रॉब्लम है, तो मैं 5 लोगों को अलग अलग समझाने के बजाय एक वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, आप देख लेना 5 अलग अलग से। तो भाई साहब उसमें मेरा भी टाइम कम लगेगा और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर उसको दोबारा भी देखना है, कोई चीज़ समझनी है, तो उस वीडियो को दोबारा देख लो, तो वो आराम से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे सवाल जो नहीं हो पा रहे होंगे उन सभी का वीडियो डेली आपके लिए बना भी दिया जाएगा। कभी नहीं बन पाए तो अगले दिन बन जाएगा, लेकिन कब, जब आप सवाल भेजेंगे कि सर हमसे ये नहीं हुआ, इसको करके बताइए, तब जाके। और इस प्रकार आगे कंटिन्यू रखेंगे, और जो लोग कंटिन्यू रखेंगे उनके लिए अपन तैयार कर रहे हैं टेस्ट, ठीक है। तो अच्छे से लगा लीजिए। और फिलहाल मैं एक बार फिर से कहूँगा कि टेस्ट यहाँ से भी लगा लेना, क्योंकि अपन RWA के टेस्ट लगाएंगे ना, तो फिलहाल आपके RWA में स्कोर बहुत कम आने वाला है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बहुत कम आने वाला है, क्योंकि RWA के जो टेस्ट है उसका लेवल बहुत अच्छा लेवल है, यानी बहुत शानदार लेवल है, इसके बजाय, किसके, टेक्स्ट बुक के बजाय। तो अपन पहले कोई भी काम है उसको आसान से करना पसंद करते हैं। जैसे जैसे अपन ये काम होता जाएगा और फिर अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल ये ख़रीद लीजिएगा कोर कूपन कोड लगा के। ये मेरे भाई 314 में है, फिर 28 दिसंबर के बाद में इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। कितनी, यानी मैं कहूँ तो भाई साहब 400 के लगभग हो जाएगी। तो अभी आप ख़रीदेंगे तो आपका फ़ायदा है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, क्या बताऊंगा, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज़ है पूछनी है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है आप बताना चाहते हैं, तो मेरे भाई नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। यानी कमेंट में लिख दीजिए जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी आपको पूछना है, या फिर आप डायरेक्ट इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये नंबर मेरा ही है, मैं ही मिलूँगा इस पर, कोई और नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अब अगले क्लास में।